तो तन्वी जी, आज के हमारे रेसिपीज क्या क्या है? तो साइली, आज हम 4 व्यंजनों, फरहाली व्यंजनों बनाने वाले हैं और मैंने सारी सामग्री तैयार करके यहाँ रखी है। तो पहला व्यंजन है राजगिरा का शीरा। ये इंग्लिश में एमरैंथ पॉरेज के नाम से कहा सकता है। ये एक वीगन डिश है, इस वजह से मैं घी के बदले रेगुलर वीगन प्लांट बेस्ड ऑयल, कुकिंग ऑयल यूज़ कर रही हूँ। तो पहली चीज़ है राजगिरा का शीरा, जो इंग्लिश में हम एमरैंथ स्वीट पॉरेज कह सकते हैं, लेकिन ये वीगन और शुगर फ्री दोनों हैं। मैंने घी के बदले में प्लांट बेस्ड कुकिंग ऑयल यूज़ किया है और डेयरी के बदले में 100 ml आमंड मिल्क यूज़ किया है, बादाम का दूध। ये है 150 ग्राम्स खजूर, जो मैंने एग्जैक्टली 1 कप पानी में भिगा के पीस दिया है। वो 100 ग्राम कच्चा राजगिरा, 100 ग्राम्स एमरैंथ है, जो मैंने बॉईल किया है कम पानी में, लेकिन फुली बॉइल्ड है, और जब ही बॉईल हो जाता है ये 450 ग्राम हो जाता है। बाकी है 1 टेबलस्पून द्राक्ष रेजन्स, 1 टेबलस्पून आमंड्स, 1 टेबलस्पून कैश्यू नट्स काजू और 1 टेबलस्पून पिस्ता। हम हमेशा थोड़ा सा फरहाली नमक डालते हैं शीरा में, तो ये फरहाली नमक है, मेरा हिमालयन सी सॉल्ट है, इलायची पाउडर है और केसर है। दूसरी ट्रे है सूरण और राजगिरा के फरहाली कटलेट। इसमें आलू अवॉइड हो सकता है, लेकिन मैंने थोड़ा सा आलू डाला है, जिसको सूरन का स्वाद की आदत ना हो वो थोड़ा सा आलू डाल सकते हैं। और इसमें है 400 ग्राम बॉयल सूरन, जो मैंने खीस के रखा है, 100 ग्राम बॉयल आलू जो खीस के रखा है, 100 ग्राम राजगिरा जो 450 ग्राम बॉयल करके रहता है। इसमें है 50 ग्राम कुटेली मूंगफली, अदरक, डेकोरेशन के लिए काजू, नमक और आधा नींबू। तो अब मैं आपको वीगन बासुंदी के इंग्रेडिएंट्स दिखाना चाहती हूँ। एक तो हमारा फरहाली हिमालयन सी सॉल्ट है, केसर, चिरौंजी जिसे इंग्लिश में आलमंड कर्नल्स कहते हैं, जो इंडिया के बाहर रहते हैं और ये बनानी हो, इसको अमेज़ॉन में आलमंड कर्नल्स के नाम से पुकारा जाता है। ये है पाइनएप्पल, 1 कप पाइनएप्पल, 1/2 कप बॉइल्ड एमरैंथ, बॉइल्ड राजगिरा, और एग्जैक्टली 150 ग्राम्स खजूर है, जो मैंने 1 कप पानी में भिगा के पेस्ट किए हैं। 1 कप कोकोनट क्रीम और 1 कप कोकोनट मिल्क का है, और लास्ट 100 ml पानी है, जिसमें मैं वो 1 कप पाइनएप्पल कुक करने वाली हूँ। और चौथा व्यंजन है फरहाली किनोआ। यहाँ मैं किनोआ साबूदाना का रिप्लेसमेंट के तरीके से यूज़ कर रही हूँ। तो 100 ग्राम कच्चा किनोआ 450 ग्राम्स तक बॉईल होता है। ये है 3/4 कप आलू, जो मैंने पहले से थोड़े से सौटे करके रख दिए हैं, 3/4 कप क्रश्ड मूंगफली, अदरक, नमक, फरहाली नमक, हम हिमालयन सी सॉल्ट यूज़ करते हैं, थोड़ा सा नींबू, जीरा, कड़ी पत्ता, मैंने 2 हरी मिर्च यूज़ की है, 20 ml घी है, जो कि क्लैरिफाइड बटर के नाम से पुकारा जाता है, और वीगन्स कोई भी प्लांट बेस्ड वीगन कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं, 20 ml। और ये 1/2 कप श्रेडेड फ्रेश कोकोनट है, जो इसे नेचुरल स्वीटनेस देता है। तो आज जो हम 4 व्यंजनें बनाने वाले हैं, बहुत ही इजी है, बिल्कुल सिंपल है, और जैसे कि मैंने आपको दिखाया, आप तैयारी सब ठीक ठाक करके रखो अलग अलग ट्रे पे, तो एक साथ भी 4 गैस पे बना सकता है इंसान। और इतना सिंपल है कि मैं आज एप्रन भी पहनने को भूल गई। तो पहले मैंने राजगिरा की बासुंदी बनाई पाइनएप्पल डाल के। जैसे कि मैंने कहा, इसमें हम सीताफल या कोई भी सीजनल फ्रूट डाल सकते हैं, लेकिन हम ये सिर्फ पाइनएप्पल
या सीताफल के साथ बनाते हैं घर पे। ये मैंने नेचुरली स्वीटन खजूर से की, और इसमें मैंने चिरौंजी, जो कि एक बीज है, इसे इंग्लिश में आलमंड एंड कर्नल कहते हैं। तो मैं अब आपको हर चीज़ जो पावर फूड है, इनके बेनिफिट्स मैं समझाऊंगी। खजूर ऐसी चीज़ है जो इंसान दिन में कभी भी खा सकता है। इसमें काफ़ी एनर्जी मिलती है, लेकिन ये एम्प्टी कैलोरीज और एम्प्टी कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते हैं। खजूर एक पावर हाउस है, और इसका ज़िक्र मैं पहले भी कर चुकी हूँ, और मैं आपको दोबारा कहना चाहती हूँ कि खजूर से काफ़ी शरीर को फ़ायदे मिलते हैं जो दूसरे खाने से नहीं मिलते हैं, और ख़ास करके शक्कर से नहीं। तो ये शक्कर से कहीं ज़्यादा अच्छी चॉइस है स्वीटनर के लिए। नवरात्रि के दिन जब लोग गरबा और डांडिया खेलने को जाते हैं, उन्हें ज़्यादा ही एनर्जी की ज़रूरत है। वो उपवास करते हैं तो ख़ास करके तो आप जो भी खुराक लो वो पौष्टिक होना चाहिए। और जो फरहाली खाने का मैंने ज़िक्र किया है, ये फुली फोर्टिफाइड हाई एनर्जी खाना है, और आप ये पदार्थ खाओगे तो आपकी एनर्जी लेवल हाई होगी और आप ये पूरा फेस्टिवल एंजॉय भी कर सकोगे। जैसे कि खजूर में फुल रेंज है विटामिन डी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन सी, ये सारे तत्वों का। इसके अलावा इसमें प्रोटीन भी है, तो ये मसल्स स्ट्रॉन्ग रखता है। और बेस्ट इज़ खजूर में इंस्टेंट एनर्जी भी मिलती है, उसका फ्रुक्टोज और ग्लूकोज कंटेंट के वजह से। खजूर सेलेनियम, मैंगनीज, तांबा और मैग्नीशियम में जो समृद्ध है, और जब हमारी हड्डियों को स्वस्थ रखने और ऑस्टियोपोरोसिस से बचने के लिए हमें रहना है, तो दोबारा खजूर खाना बहुत ही फ़ायदेदायक है। एमरांथ या तो राजगरा आजकल का नया सुपर फूड गिना जाता है। ये मैं वेस्ट की बात करती हूँ, क्योंकि हमारे संस्कृति में और प्राचीन भारत में एमरांथ, जिसका मतलब है राजगिरा या रामदाना, हम गुजराती में उसको राजगरा कहते हैं, ये हम सालों से खाते हुए हैं। और इस वजह से हमारे संस्कृति में काफ़ी सारी ऐसी रेसिपियां हैं जिससे हम एमरांथ या तो राजगिरा यूज़ कर सकते हैं। नवरात्रि के टाइम में जब आप फरहाल कर रहे हो और आप फरहाली खाना का उपयोग कर रहे हो, ये एक किस्म की डाइट ही हो गई। और ये डाइट में जो राजगिरा गिना जाता है, ये सुपर फूड तो वेस्टर्न लोग के लिए है। हमारे लिए तो ये एक नियम है और हमेशा हमारे फरहाली खाने में रहा है। इंडियन लोग काफ़ी फरहाली राजगिरा की रेसिपी जानते हैं। मैंने फ़र्क क्या किया है आज की रेसिपी में कि मैंने ये बासुंदी में डाला है, जो हम जनरली बासुंदी में डालते नहीं हैं, और बासुंदी में हम दूध यूज़ करते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों को दूध का इंटॉलरेंस होता है। मैंने यहाँ वीगन बासुंदी दिखाई है, जो आप ये नवरात्रि ट्राई कर सकते हो। और इसमें मैंने राजगिरा भी डाला है, जो पावर हाउस है, पैक्ड विथ न्यूट्रिएंट्स जैसे कि मैंगनीज, फॉस्फोरस, आयरन, सेलेनियम, कॉपर, और इसके अलावा इसमें प्रोटीन भी है जो किनोआ के जैसे
पूरी चेन है 9 अमीनो एसिड्स की, जिसे वेजिटेरियन लोग को ज़रूरत है। तो ये बासुंदी में मैं आज नारियल का दूध, खजूर और राजगिरा यूज़ करने के अलावा मैं मेरे नेक्स्ट पावर फूड पे जाती हूँ, चिरौंजी, जिसे वेस्ट में आलमंड कर्नल कहते हैं। दोबारा चिरौंजी हमारे संस्कृति में बहुत ही कॉमन है, लेकिन अब इसे थोड़ा रिकग्निशन मिला है ग्लोबली। तो चिरौंजी एक क्रंची फ्लेवर देती है बासुंदी को, और दूध की बासुंदी में भी हम चिरौंजी यूज़ करते हैं। चिरौंजी के बारे में आपको मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि ये भी प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स है, और इसका पाउडर आप कोई भी वेजिटेरियन ग्रेवी में डाल सकते हो, ग्रेवी थिकन करने को और ग्रेवी फोर्टिफाई करने को। मैं अब आपको सूरन और राजगिरा का कटलेट का जिक्र करना चाहती हूँ। जैसे मैं ये बना रही हूँ, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये बहुत ही सिंपल तैयारी है। एक बात प्लीज़ याद रखिए कि सूरन अच्छी तरह धो के पकाना ज़रूरी है। ये फुली कुक करना बहुत ही ज़रूरी है। ये विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, द फुल विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, थायमिन, राइबोफ्लेविन एंड नायसिन, पोटेशियम और मैंगनीज में रिच है। सूरन डाइटरी फाइबर और फाइटोस्टेरॉल्स का भी बहुत अच्छा सोर्स है। इसका मतलब ये है कि हम आलू यूज़ करें और इसके सामने हम सूरन रखें, तो क्लियरली आलू के सामने सूरन बहुत ही अच्छी चॉइस है, क्योंकि इसमें काफ़ी तत्व है एम्प्टी स्टार्च के अलावा। सूरन को नॉर्थ इंडिया में जिमीकंद कहते हैं, और ग्लोबली इंग्लिश में इसका नाम है एलिफेंट फुट यैम। ये इंडिया में एक कैश क्रॉप है और कड़क और स्टोनी लुक होती है इसकी, लेकिन ये बहुत ही अच्छा सोर्स कार्ब्स का भी है। और आलू से मैं आपको विनती करूँगी कि ये आप रिप्लेस कर दो आलू को सूरन से। सूरन में एंटी इन्फ्लेमेटरी, डाइजेस्टिव और एंटी एजिंग रिजुविनेटिंग क्वालिटीज़ भी होती है, और ये ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक मेडिसिन में हमेशा यूज़ हुआ है। मैं ये मानती हूँ कि साबूदाना बिल्कुल एंटी कैलोरी है, और मुझे चॉइस दिया जाए तो मैं साबूदाना यूज़ ही ना करूं। जिसे साबूदाना पसंद है उन लोग खाते हैं, और आपकी पसंदगी के लिए आप थोड़ा खाना चाहो तो ठीक है, लेकिन आप यही प्रेपरेशन जो आप साबूदाना का करते हो, ये आप किनोआ से रिप्लेस कर दो, तो आपको सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज नहीं मिलेगी, आपको दोबारा राजगिरा जैसे पूरा प्रोटीन का चेन मिल जाएगा, जो वेजिटेरियंस के लिए आवश्यक है। और किनोआ में भी काफ़ी सारे मिनरल्स है जो राजगिरा में है, तो इनकी न्यूट्रिशनल प्रोफाइल बहुत ही सिमिलर है। लेकिन एज अ ग्रेन ये बहुत इजी है साबूदाना को रिप्लेस करने को, बिकॉज साइज़ में राजगिरा छोटा होता है और किनोआ उससे बड़ा होता है। तो हम जब भी पकाते हैं तो लुक और फील
साबूदाना का किनोआ ज़्यादा देगी राजगरा से। इस वजह से मैंने आपको राजगरा की अलग रेसिपी दी और फरहाली किनोआ की अलग रेसिपी दी। यहाँ मैं आपको किनोआ एग्जैक्टली वो मेथड से प्रिपेयर करती हूँ जैसे कि हम साबूदाना करते हैं। और मैं दोबारा आपको कहना चाहती हूँ कि ये सारी डिशें इतनी सिंपल है कि आप तैयारी कर लो तो आपको 10 से 12 मिनट से ज़्यादा बनाने को ये नहीं लगेगा। अब ये सारे व्यंजनों टेबल पे हैं। शीरा मैं चॉप्ड नट्स के साथ गार्निश करूँ और बासुंदी में मैं थोड़े धागे केसर के डाल दूँगी ऊपर। और रहा कटलेट, ये मैंने बनाने के टाइम ही एक काजू एक साइड पे डाल दिया। किनोआ जो है यहाँ जैसे मैंने कहा, मैंने नारियल, श्रेडेड नारियल और मैंने चॉप कड़ी पत्ते डाले हैं थोड़े। तो दर्शकों, जैसे कि हमने देखा कि तन्वी जी ने हेल्दी इंग्रेडिएंट्स यूज़ करके ये नए फास्टिंग रेसिपीज़ बनाए हैं